started the recording. बच्चों स्टार्ट करते हैं. मैं मेरे पढ़ाने की टेक्निक बता देता हूँ. I'm joined using 2 devices. One is my laptop and another is my iPad. iPad पे मैं आपको स्क्रीन शेयर करके पूरा पढ़ाऊंगा. ठीक है. एंड आपको जो भी मैसेजेस वगैरह करने हैं वो होस्ट पे करना, बिकॉज होस्ट इज माय लैपटॉप. तो वहां पर ही मैं देख पाऊंगा, को होस्ट पे नहीं देख पाऊंगा, बिकॉज मैं आपको दिख रहा होगा एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे मूव कर चुका हूँ. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू हैव एनी डाउट, इफ यू वांट टू से एनीथिंग, यू हैव टू रेज योर हैंड. रैंडमली बस हाथ खड़ा करके बोलने मत लग जाना. दैट्स व्हाट आई रिक्वेस्ट. ओके. एक दो चीजें ये हो गई. और एंड आई नीड वन वॉलंटियर जिसके थ्रू मैं पूरे बैच को समझाऊं. मैं एक बच्चे के साथ डिस्कस करता हूं एंड डिस्कस करते करते उसके थ्रू पूरे बैच को समझाता हूं. तो थोड़ी थोड़ी देर में मैं चेंज करता रहूंगा. आई विल स्टार्ट विद आर्यमन. हाँ आर्यमन, माइक ऑन कर लो. नहीं सर, सर किसके लिए वॉलंटियर करना था, समझा नहीं. मैं पढ़ाऊंगा तो आपका माइक ऑन रहना चाहिए. आपके थ्रू मैं पूरे बैच को समझा दूंगा. डू यू वांट टू डिस्कस? ओह यस सर, यस सर. ओके. तो आर्यमन माइक ऑन रखना बस पूरे टाइम. ठीक यस है. सर. तो वील बी स्टार्टिंग विद थर्मल एक्सपेंशन. मैं थर्मल एक्सपेंशन ही पढ़ा दूंगा पूरा जो भी होता है. ठीक है. तो जैसे आपको नाम दिख रहा है वहां से आपको समझ में आएगा कि थर्मल एक्सपेंशन में होता क्या है. बेसिकली मैं हीट देता हूं तो ऑब्जेक्ट्स एक्सपैंड करते हैं, या हीट लेता हूं तो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. उसका सिंपल रीजन यह है कि अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट लिया तो उसमें जो लैटिस स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से होते हैं मॉलिक्यूल्स, राइट. जब आप इसको हीट देते हो, हीट इज बेसिकली एनर्जी, तो ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं. तो जितना ज्यादा वाइब्रेट करेंगे फार अपार्ट मूव करते जाएंगे. तो उसकी जिसकी वजह से, हीट देने की वजह से ऑब्जेक्ट्स एक्सपैंड करते हैं. तो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, थर्मल एक्सपेंशन. समझा क्या थर्मल एक्सपेंशन क्यों होता है? यस और नो? यस सर. हेडिंग नोट डाउन करो, थर्मल एक्सपेंशन. तो हीट देने का मतलब क्या है बच्चे? हीट को हम मेजर करते हैं टेम्परेचर के बेसिस पे. तो टेम्परेचर में बी डिफाइंड एज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी. कितना हॉट है या कोल्ड है उसको हम डिफाइन करते हैं टेम्परेचर के बेसिस पे. ओके. तो ये नोट डाउन कर लो जो मैंने हाईलाइट किया. हेडिंग नोट डाउन करो, टेम्परेचर, एंड राइट डाउन द फर्स्ट स्टेटमेंट. टेम्परेचर में बी डिफाइंड एज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी. जो भी बच्चे कॉपी कर रहे हैं वो रेज हैंड करते रहना. दैट इज लाइक अ मार्कर टू मी. जब तक रेज हैंड रहेगा तब तक मैं वेट करूंगा. जब सबके लोअर हो गए हैंड्स तो मुझे समझ में आ जाएगा. आई कैन मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. Tanisha, waiting for you. ओके. तो आदिमन, यस सर. टेम्परेचर को मेजर करते हैं हम अलग अलग थर्मोमीटर की हेल्प से, राइट? यस सर. तो मैं आपको बता देता हूं. बेसिकली जो थर्मोमीटर बनते हैं वो थर्मोमीटर बनते हैं एक थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी के बेसिस पर. ठीक है. वो ओके सर. थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी का मैं एग्जांपल दे रहा हूं. पहले जो हम रियल लाइफ में इन जनरल यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं मर्क्यूरी थर्मोमीटर, जो आप घर में जनरली यूज करते हो. मर्क्यूरी थर्मोमीटर में क्या होता है, इस तरह का डिवाइस होता है. यहाँ पे मर्क्यूरी कॉलम होता है, राइट. मर्क्यूरी कॉलम की लेंथ के बेसिस पे हम बता पाते हैं कितना टेम्परेचर है, राइट. यस सर. तो मर्क्यूरी मैं लिखवाऊंगा, अभी लिखना नहीं है, मैं प्रॉपर्ली लिखवाऊंगा. मर्क्यूरी थर्मोमीटर में क्या होता है, लेंथ ऑफ मर्क्यूरी
column या length of mercury is taken as thermodynamic property. Basically हम अलग अलग तरह के थर्मोमीटर्स डिफाइन कर सकते हैं अलग अलग प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेंथ ऑफ मर्क्यूरी इज टेकन एज थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी। उस चीज को थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी लेते हैं जिसका लीनियर रिलेशन हो टेम्परेचर के साथ। तो यहाँ पे लेंथ जो होती है मर्क्यूरी कॉलम की वो लीनियरली वेरी करती है टेम्परेचर के साथ। तो उसके बेसिस पे पहला थर्मोमीटर डिफाइन किया गया है। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो जो मैं रेड में लिख रहा हूं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। अलग अलग टाइप के थर्मोमीटर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। ये जो मैंने रेड में लिखा है वो नोट डाउन कर लो, उसके बाद जो भी मैंने ग्रीन में लिखा है वो नोट डाउन कर लो। ओके, आदेवन यहां तक क्लियर है? यस सर, क्लियर है ना? अब इसके बेसिस पे जो हम देखते हैं थर्मोमीटर में वो कैसे आता है वो मैं बता देता हूं। तो टेम्परेचर इज इक्वल टू लेंथ एट टेम्परेचर T माइनस लेंथ एट 0 डिग्री सेल्सियस अपॉन लेंथ एट 100 माइनस लेंथ एट 0 डिग्री इंटू 100 डिग्री। इस तरीके से वो बैकग्राउंड कैलकुलेशन होती है। वो जो थर्मोमीटर में लेंथ इंक्रीज होती है ना, और लेंथ इंक्रीज होने के बाद हम कह पाते हैं कि यार यहाँ पे 98 डिग्री दिख रहा है, तो ये लेंथ के बेसिस पे कैसे आ रहा है या 98 डिग्री कैसे आया, उसकी कैलकुलेशन ये हुई है। समझा क्या? यस सर। तो अगर हमें है ना क्वेश्चन में ये दे रखा होगा कि लेट्स से टेम्परेचर टी पे लेंथ दे रखी है 35 सेंटीमीटर, यहाँ पे कुछ दे रखी है, यहाँ पे कुछ दे रखी है, तो हम वो टेम्परेचर निकाल सकते हैं। समझा? यस सर, यस सर। So this is the mechanism to calculate temperature using length of mercury. नोट डाउन कर लो मर्क्यूरी थर्मोमीटर में। जो भी बच्चे कॉपी कर रहे हैं रेज हैंड कर लेना प्लीज। So I have a doubt. बोलो गोपाल। So over here, if we want to like change the reference values, so फिर how do we do that? Can we like directly swap L 100 for L like 35 or something? नहीं 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 नहीं, तो ये एक्चुअली डिग्री सेल्सियस में जो हमने किया है ना वो मैं भी आपको बताऊंगा। वाटर के बेसिस पे किया गया है, वाटर का फ्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि वहां पे लीनियर रिलेशन आता है डिग्री सेल्सियस में। Okay, sir. तो ऐसे आप चेंज नहीं कर सकते, वो डिफाइन करने का तरीका है। शार्दुल नोट डाउन होते प्लीज लोवर योर हैंड। ओके, सेकंड टाइप पढ़ेंगे अपन। रेजिस्टेंस
एक मिनट, प्लैटिनम वायर रेजिस्टेंस, प्लैटिनम वायर रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। सर इसका सबसे कम होगा। इसमें क्या होता है बच्चे, फर्स्ट पॉइंट, रेजिस्टेंस ऑफ वायर is taken as thermodynamic property. तो यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस जो होता है ना, उसको थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी लिया गया है। उसके बेसिस पे कैसे डिफाइन करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ लिख रहा हूँ, टेम्परेचर इज रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T माइनस रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री बाय रेजिस्टेंस बाय 100 at 100 माइनस रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री into 100 डिग्री। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट। समझा क्या? यस सर। तो हम कोई भी प्रॉपर्टी जो कि लीनियरली वेरी कर रही है उसके अकॉर्डिंग हम डिफाइन कर सकते हैं अपने हिसाब से थर्मोमीटर। ठीक है, नोट डाउन कर लो बच्चों ये सेकंड। Sir, I have a doubt. So, out of the two thermometers, which one is more accurate? बोथ आर एक्यूरेट, दोनों का यूज अलग अलग है। आप बॉडी में टेम्परेचर मेजर करने के लिए जनरली मर्क्यूरी यूज करते हो, यस सर। बट अगर मुझे हॉट फर्नेस में मेजर करना है तो मैं मर्क्यूरी वाला यूज नहीं कर सकता क्योंकि वो तो ग्लास का बना है। तो हॉट फर्नेस में ग्लास वाला डालूंगा तो मेल्ट हो जाएगा, वहां पे तो Yes. आयरन को मेल्ट कर रहे हैं हम, तो उसके लिए अलग थर्मोमीटर है, राइट? Okay, yes, sir, understood. सबकी यूटिलिटी अलग है। सम्यक एंड प्रथम वेटिंग फॉर यू। Sir, I had a doubt. बोलो। Sir, over here, is this formula only like applicable for Celsius scale, or we can use it for Fahrenheit scale as well? एक बार सेल्सियस में निकाल लेंगे, फिर इंटर कन्वर्जन मैं सिखा दूंगा तो वो अपन अलग से निकाल लेंगे, राइट? सर एक डाउट था। आपने रेज हैंड नहीं किया। हाँ बोलो ध्रुवली। सर मतलब सर हम लोग जनरली सब मतलब डिग्री केल्विन में लेते हैं सर, इसमें डिग्री सी क्यों ले रहे हैं? कुछ स्पेसिफिक रीजन? कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है बच्चे, लीनियर रिलेशन है। वाटर का 0 पे निकालना, मतलब डिग्री सेल्सियस में वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होता है तो उसके बेसिस पे डिफाइन किया गया है। ओके सर। बाकी हाँ उसको इंटर कन्वर्जन करना आसान है बहुत ही। हाँ सर। ओके हाँ हर्षवर्धन बोलो। सम 100 डिग्री सेल्सियस एज अ रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं ना? इधर देखना बच्चे, आदेमन नेक्स्ट। Yes, sir. कोई अगर अननोन थर्मोमीटर एग्जाम में दे दिया, अननोन थर्मोमीटर एक्स, उसमें कहा है कि प्रॉपर्टी एक्स इज टेकन एज थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी, या एक्स इज टेकन एज थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी, जहां पे एक्स का रिलेशन क्या है बच्चे, लीनियर वेरिएशन है। ठीक है, Yes, sir. तो एक्स में कैसे निकालेंगे वो देखते जाना। एक्स एट टेम्परेचर टी, एक्स एट 0 डिग्री सेल्सियस अपॉन एक्स एट 100 डिग्री माइनस एक्स एट 0 इंटू 100 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। समझा क्या? Yes, ये sir. एक जनरल टेक्निक है, जहां पे भी लीनियर रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग आप ऐसे निकाल सकते हो। क्लियर है? प्रेशर वाला भी बनता है इस तरीके से, आपको पता होगा। हीट एंड थर्मो नहीं अभी आपका, वैसे केमिस्ट्री में हुआ होगा ना
कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर, यस सर, Yes, ये sir, लिखा yes. लो। तो ऐसे Gaseous प्रेशर state. थर्मोमीटर भी बना सकता हूँ ना मैं, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन, लीनियर रिलेशन आ गया ना, राइट? Yes, sir. तो उस तरीके से मैं 3 ही बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे मतलब जस्ट जनरल आइडिया होना चाहिए। जल्दी जल्दी कॉपी कर लो बच्चों। ओके, आर्यमन यहाँ तक हो गया कॉपी? Yes, sir. Copy. Done. है ना? डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, मेजरिंग टेम्परेचर, सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट या केल्विन, ये होते, राइट? इनमें इंटर कन्वर्जन कैसे डिफाइन किया गया है? ठीक है, वाटर के बेसिस पे डिफाइन किया गया है। टेम्परेचर इन केल्विन स्केल माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन दैट स्केल, तो ये 273 केल्विन होता है, अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। यही चीज सेल्सियस में देखेंगे तो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड माइनस 0 अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। सेम चीज मैं फ़ारेनहाइट में लिख सकता हूँ, आर्यमन, Yes, sir. Yes, sir. 212 माइनस 32। ऐसे ही अगर कोई अननोन स्केल में लिखना है आपको, तो टेम्परेचर इन स्केल x इज फ्रीजिंग पॉइंट इन x Yes, sir. अपॉन Boiling point. बॉइलिंग पॉइंट इन x माइनस Freezing फ्रीजिंग point. पॉइंट इन x। तो ये एक जनरल फॉर्मूला है जिससे आप किसी भी स्केल में कन्वर्ट कर सकते हो, नोन अननोन। ऐसे र्यूमर स्केल भी होता है, तो बहुत सारे स्केल्स हैं, हमें सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें तो बेसिक आइडिया होना चाहिए। हमें क्या ध्यान रखना है? हमें ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर में जो ये फर्स्ट टर्म आएगा, ये हमारा क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन दैट स्केल। क्लियर है? Yes, sir. Clear. और दूसरा क्या होता है? Freezing फ्रीजिंग point. पॉइंट ऑफ वाटर इन दैट स्केल। कौन से, क्या चीज? ये जो लिखा हुआ है, राइट? Yes, sir. यही चीज डिनोमिनेटर में भी लिखी हुई है। क्लियर है? नोट डाउन कर लो, रेज हैंड कर लेना बच्चों।
थोड़ा कोई डाउट है बच्चे, या कॉपी करने के लिए रेज हैंड किया है बस? आई एम ऑडिबल टू यू? हाँ, सॉरी, Yes, audible. ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें बेसिक। And then unknown scale x find boiling point of water given that water freezes at -20 in that unknown scale and Sir, and what? सॉरी बच्चों, ये फ्रीज हो गया मेरा आईपैड, है ना, जूम के साथ कुछ दिक्कत है। मैं जस्ट 1 मिनट में रिकनेक्ट कर रहा हूँ। Okay, sir. आर्यमन आवाज आ रही है बच्चे? Yes, sir. Clear. हाँ, बस ये फ्री स्क्रीन हट जाए एक बार, फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, और ये कंप्लीट क्वेश्चन अब आपको दिख रहा होगा, स्क्रीन आ गई है वापस, तो इसको सॉल्व करना है। रेज हैंड कर लो बच्चों, while copying and while solving, then we'll discuss। Sir, should we send the answer on the chat box to you? चैट बॉक्स में लिख सकते हो, होस्ट पर। Okay, sir. ओके, किसी का भी रेज हैंड नहीं है, मतलब सबने अटेम्प्ट कर लिया, तो इसका सोल्यूशन Yes, देख sir. लेते हैं बच्चे। अननोन स्केल में वैल्यू 30 है, फ्रीजिंग पॉइंट कितना दे रखा है? -20 -20 है ना। बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट -20।
डिग्री सेल्सियस में वैल्यू 70 के कॉरस्पॉन्ड है, तो 70 माइनस 0 बाय 100 माइनस 0, तो उसको सॉल्व करेंगे तो 50 बाय t प्लस 20 इज 70 बाय 100, करेक्ट। तो यहां से t की अगर वैल्यू मैं निकालूंगा तो ये हो जाएगा 500 बाय 7 माइनस 20, राइट, अप्रोक्सीमेटली 51 आ जाएगा। समझा? Yes, sir. जिस किसी को भी नोट डाउन करना है रेज हैंड कर लेना बच्चों, बिकॉज दीज आर द ओनली नोट्स दैट आई एम गिविंग। आई विल वेट टिल लास्ट स्टूडेंट, जो भी बच्चा रेज हैंड करके रखेगा मैं आराम से वेट करूंगा, आई डोंट माइंड दैट। ओके, आई कैन नॉट सी एनी हैंड्स। सादेमन आपका भी हो गया कॉपी, राइट? Yes, sir. Done. तो इंटर कन्वर्जन कैसे होता है ये समझ में आ गया? मैं क्लियर है? Clear. अब जैसा मैंने कहा था कि हीट देने पर ऑब्जेक्ट एक्सपैंड करते हैं, राइट? तो एक्सपैंड कैसे करते हैं, क्या क्या होता है, वो अपन एक एक करके देख लेते हैं। फर्स्ट आता है हमारा लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन में पॉइंट नंबर 1 है ना, वन डायमेंशनल एक्सपेंशन भी कहते हैं इसे। बेसिकली आपकी लेंथ एक्सपैंड करेगी ऑन हीटिंग, ठीक है, या कॉन्ट्रैक्ट करेगी ऑन कूलिंग, ठीक है। तो इसमें जो ऑब्जर्व किया गया, जो मैं हीट देने के बाद वाइब्रेशन के कारण लेंथ इंक्रीज कर रहा था या हीट लेने के बाद है ना कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, तो वहां पे क्या ऑब्जर्व किया गया? चेंज इन लेंथ डेल्टा एल is directly proportional to change in temperature. Just keep on replying yes and no, अगर आपको जो भी समझ में आ रहा है तो yes, नहीं आ रहा तो no, ताकि अगर ये फ्रीज होता है तो मुझे आइडिया लग जाएगा। Understood, sir. तो change in length is directly proportional to change in temperature delta T. Also, ये इसका A पार्ट है। B, delta L also depends on initial length. Li. तो Yes, this sir. implies delta L जो होगा वो आ जाता है L initial rather alpha L initial delta T। यहां पे प्रोपोर्शनलिटी साइन की जगह अब ये क्या है? कांस्टेंट है अल्फा। क्या है ये? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। समझ में आया क्या बच्चे? Yes, sir. है ना। अब यहाँ पे मैं डेल्टा एल को क्या लिख सकता हूं? डेल्टा एल को लिख सकता हूं एल फाइनल माइनस एल इनिशियल, दैट इज एल इनिशियल अल्फा डेल्टा टी। तो एल फाइनल कितना आ जाएगा? एल इनिशियल प्लस एल इनिशियल अल्फा डेल्टा टी। आई कैन राइट दिस एज एल इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। समझा क्या? Yes, sir. और यहीं से अल्फा भी निकाला जा सकता है। अल्फा इज डेल्टा एल बाय एल इनिशियल डेल्टा टी। ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन मटेरियल। ओके, Yes, sir. ठीक है। दूसरी चीज, अल्फा इज स्मॉल ऑफ द ऑर्डर ऑफ (10⁻⁻4 और 10⁻⁻5) उस तरह का होता है, ठीक है। इसकी
एक मिनट बच्चे, वन सेकेंड। ये पॉइंट नंबर 1 है रिगार्डिंग अल्फा, ये पॉइंट नंबर 2 है रिगार्डिंग अल्फा, ये पॉइंट नंबर 3 है रिगार्डिंग अल्फा। इसकी एसआई यूनिट होगी, एसआई यूनिट इज केल्विन इनवर्स और डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ओके, Yes, sir. करो नोट डाउन। आर्यमन हो गया कॉपी? Done, sir. ओके, तो यहाँ तक क्लियर है। तो दिस वाज अबाउट लीनियर एक्सपेंशन। नेक्स्ट आता है बच्चे एक मिनट लेना यार। हाँ बच्चे, नेक्स्ट इज एरियल और सुपरफिशियल एक्सपेंशन। यहाँ पे क्या होता है, इट्स अ 2D एक्सपेंशन। यहाँ पे हम चेंज इन एरिया की बात करते हैं। चेंज इन एरिया, एम आई ऑडिबल टू यू? प्लीज कीप ऑन रिप्लाइंग बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. Audible. Delta A is directly proportional to change in temperature, and delta A is also directly proportional to initial area. Yes. ओके, तो यहाँ पे जो डेल्टा ए आता है वो आ जाता है हमारा बीटा ए इनिशियल डेल्टा टी। बीटा इज कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, जहां पे हम इसको चेंज करके लिख सकते हैं डेल्टा इज ए फाइनल माइनस ए इनिशियल विच इज ए इनिशियल बीटा डेल्टा टी। तो ए फाइनल आ जाएगा आपका ए इनिशियल प्लस ए इनिशियल बीटा डेल्टा टी, जिसमें आप ए इनिशियल कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। समझा? Yes, sir. है ना? बाकी पार्ट तो आप
सिमिलरली लिख ही सकते हो, तो वो चीज मैं हटा रहा हूँ। करो नोट डाउन। Yes, sir. Done. लास्ट होता है बच्चे हमारा। Oh, sir, one student has raised the hand. बोलो कृति, कुछ लिखना है? हाँ सर, जस्ट बच्चे पहले ही रेज हैंड करके रखा करो ना। सॉरी। ओके, लास्ट वन इज योर वॉल्यूमेट्रिक और क्यूबिकल एक्सपेंशन। थ्री डायमेंशनल एक्सपेंशन है। यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वॉल्यूम Yes, sir. वी आई। तो डेल्टा वी हो जाएगा आपका गामा वी आई डेल्टा टी। गामा इज कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो यहाँ पे हम डेल्टा वी लिख सकते हैं वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, दैट इज वी इनिशियल गामा डेल्टा टी, या वी फाइनल वी इनिशियल वी इनिशियल प्लस वी इनिशियल गामा डेल्टा टी, या फिर वी इनिशियल कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस गामा डेल्टा टी। करो नोट डाउन। प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा एंड अल्फा मैं अभी एक बार लिखवा दूंगा एंड में, आपको लिखने की जरूरत नहीं। जो भी मैं लिख रहा हूं ना वो मैं अभी जस्ट इसके बाद नोट करके लिखवा दूंगा। Sir. Sir, SI unit of alpha, beta, gamma, all three are 1 by Kelvin, right? हाँ, वो मैं अभी बता दूंगा।
डन आर्यमन? Yes, sir. Done. नेक्स्ट हम लिखेंगे नोट। नोट में पॉइंट नंबर 1 नोट डाउन करो। बीटा एंड गामा हैव आर also material dependent. And they also have SI unit as Kelvin inverse or degree Celsius inverse. Okay. Yes, sir. Beta की वैल्यू delta A by A initial delta T and gamma की वैल्यू delta V by V initial delta T. Third, for isotropic objects. आइसोट्रोपिक ऑब्जेक्ट्स का क्या मतलब होता है? सेम प्रॉपर्टी इन ऑल डायमेंशंस। सारे डायमेंशंस में सेम प्रॉपर्टी है। मतलब इसका क्या मतलब है? अगर मैं ये स्क्वायर प्लेट लूं तो यहाँ पे जो मटेरियल यूज हुआ और यहाँ जो मटेरियल यूज हुआ वो सेम ही है। समझा? Yes, sir. क्यूब लूंगा तो लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों में मटेरियल सेम होगा। तो फॉर आइसोट्रोपिक ऑब्जेक्ट है ना, हम जो रिलेशन यूज करते हैं अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू गामा बाय 3 which implies बीटा इज 2 अल्फा एंड गामा इज 3 अल्फा। ये कहां से आया ये मैं डिराइव करूंगा। फोर्थ, फॉर एन आइसोट्रोपिक ऑब्जेक्ट हम जो रिलेशन यूज करते हैं बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 एंड गामा इज इक्वल्स टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3। ठीक है, जहां पे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 क्या है? अलग अलग डायरेक्शंस में कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है। ओके। Yes, sir. जो भी बच्चे कॉपी कर रहे हैं प्लीज रेज योर हैंड। Sir, I have a doubt. Sir, in point 3, sir, which property are you talking about? बेसिकली यहां पे अगर मैंने इसका एग्जांपल ले रहा हूं स्क्वायर प्लेट, तो यहां पे अगर मैंने एल्यूमिनियम लिया है तो यहां भी हमने एल्यूमिनियम ही लिया है, तो दोनों Okay, sir. एक्सपांड सेम तरीके से करेंगे। Yes, sir. यहाँ पे इसमें एग्जांपल क्या होगा? स्क्वायर फ्रेम में यहाँ पे मैंने एल्यूमिनियम लिया है तो यहाँ मैंने आयरन ले लिया है। राइट? ये इसका एग्जांपल हो गया, ये इसका एग्जांपल हो गया। समझा? Yes, sir. ये मैंने 2D का एग्जांपल दिया है, सेम वी कैन अप्लाई फॉर 3D। Sir, what if two different objects have the same expansion coefficient? कैसे हो सकता है? मटेरियल डिपेंडेंट है ना, तो हाँ, लेड का okay. आयरन के कैसे इक्वल हो सकता है? Understood, sir. राइट? Sir, हम्म
सर सॉरी फॉर अनम्यूटिंग सर, नीचे भी मतलब फॉर एन आइसोट्रोपिक ऑब्जेक्ट ही लिखा है क्या? एनाइसोट्रोपिक एक कंप्लीट वर्ड है, ओ अच्छा, ओके सर। एनाइसो। डन सर। हर्षवर्धन, आपने रेज हैंड किया, कुछ बोलना है बच्चे? यस सर। सर मुझे डाउट था, मैं डिस्कनेक्ट कर। सर आप एल्यूमिनियम आयन का क्या बता रहे थे? मैं कह रहा हूँ आइसोट्रोपिक समझने के लिए बच्चों को मैंने बोला कि स्क्वायर फ्रेम लिया तो अगर लेंथ और ब्रेथ में सेम मटेरियल लिया तो वो आइसोट्रोपिक हो गया, और लेंथ और ब्रेथ में अलग अलग लिया तो एनाइसोट्रोपिक हो गया। ये बोला है मैंने। ओके। ओके, ये कॉपी हो गया है ना बच्चों, क्योंकि मैं एक के लिए प्रूव कर रहा हूँ ये। यस सर, डन कॉपी। प्रूफ बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। तो हमने लिया है स्क्वायर फ्रेम, ठीक है। स्क्वायर फ्रेम में जो इनिशियल लेंथ है, लेंथ वो एल आई दे रखा है, तो दिस इंप्लाइज एरिया इनिशियल कितना आ जाएगा, एल आई स्क्वायर, राइट। यस सर। और यहाँ ब्रैकेट में लिख रहा हूँ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा टी। अच्छा एक चीज देखना, ये मैंने इंक्रीज्ड लिखता हूँ मैं इस तरीके से, ठीक है, ओके सर। है ना। तो थर्ड एल फाइनल एल इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, राइट। यस सर। So this implies area final, which is L final square, will be equal to L initial square 1 plus alpha delta t का whole square. यस सर। This is also A final is equals to A initial 1 plus beta delta t, यस सर। right? है ना। यस सर। And A initial को मैं क्या लिख सकता हूँ, Li square 1 plus beta delta t, correct? यस सर। So this implies A final, which is Li square 1 plus beta delta t is equals to Li square 1 plus अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस बीटा डेल्टा टी कितना आ गया बच्चे, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी द का होल होल स्क्वायर ही स्क्वायर। आ गया, यस सर। करेक्ट। यस सर। अच्छा, as alpha is of the order of 10 raised to power minus 4, this implies 1 is much greater than alpha delta t, यस सर। क्योंकि डेल्टा टी भी हम छोटा ही लेते हैं, 10 डिग्री 5 डिग्री 50 डिग्री, तो 10 raised to power minus 4 में तो ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं उससे, राइट। यस सर। तो अगर ऐसा है, hence we can use binomial approximation, which states 1 plus x raised to power whole power n is equals to approximately 1 plus nx या 1 plus minus nx if 1 is much greater than x। ये पढ़ा है आप लोगों ने?
राइट? Yes, sir. X square, x cube सब cancel. Yes, sir. Negligible. Neglect हो जाएंगे. नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी. Yes, This sir. implies 1 plus beta delta t, which is equals to 1 plus alpha delta t का whole square is to 1 plus 2 alpha delta t. तो यहाँ से बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 2 अल्फा आ गया, राइट? Yes, sir. We can similarly prove for cubical frame, correct? Yes, sir. करो नोट डाउन. Sir, I have a doubt. So that alpha is order of 10 की power -4 or 10 की power -5. Did that come from experimental analysis? हाँ, वो तो वैल्यू निकाली है ना हमने, किस तरह से क्या हो रहा है. तो एक आयरन रॉड को मैंने मल्टीपल टाइम्स एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट कराया अलग अलग टेम्परेचर्स पे, उसके बेसिस पे वो निकाला हमने कोएफिशिएंट की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू. Okay, sir. right? Understood. Yes, sir. जो भी बच्चे कॉपी कर रहे हैं रेज हैंड कर लेना प्लीज. आई एम वेटिंग फॉर यू ओनली. मुझे आइडिया लग जाएगा. Yes, sir. Done copying. ओके, तो अब अपन इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो भी अपन ने पढ़ा है उस पर. क्वेश्चन नंबर 3 कर लो बच्चे. दिख रहा है? Yes, sir.
जो भी सॉल्व कर रहे हैं रेज हैंड करके रखना बच्चों। आंसर चेक कर लेंगे एक साथ ही, लास्ट 30 सेकंड्स। ओके एवरीवन प्लीज लोअर योर हैंड। क्या दे रखा है? कंक्रीट की लेंथ दे रखी है 10 मीटर ऑन अ विंटर नाइट व्हेन टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द लेंथ ऑफ स्लैब ऑन अ समर डे व्हेन टेम्परेचर इज दिस। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दे रखा है, राइट आदेवन? यस सर। गोपाल प्लीज लोअर योर हैंड। तो हम क्या लिख सकते हैं? एल फाइनल मैंने 35 डिग्री सेल्सियस पे लिया है, तो दिस इज एल 10 1 प्लस अल्फा इज 10 10 की पावर minus -5 5. Delta t is nothing but 35 35 minus 0, यस सर। right? So 10 into 1.00035, right? यस सर। तो आंसर बी ऑप्शन आ गया। डी आया। सर डी आएगा। डी है। मैंने कुछ, हाँ सॉरी, डी ऑप्शन आ गया। यस सर, डी ऑप्शन आई एम गेटिंग। सर गलती से मिस्टेक कर ली। किसी को कॉपी करना है क्या? रेज हैंड कर देना। फाइन, आई कैन नॉट सी एनी हैंड्स। तो Yes, नेक्स्ट sir, क्वेश्चन done. पे चलते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करो। सर कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, वैल्यूज बहुत नजदीक है। हम्म।
Last 1 minute. Okay. Can I discuss? Yes, sir. तो हमें क्या दे रखा है? कांस्टेंट डिफरेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर बिटवीन आयरन एंड कॉपर, राइट? Yes, sir. कॉपर का अल्फा बड़ा है, हाँ सर, बड़ा है. तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? L कॉपर माइनस L आयरन इज 10. ये कांस्टेंट है. Yes, sir. L copper at temperature T minus L iron at temperature T is also equal to 10. Yes, sir. L copper at temperature T को क्या लिख सकता हूँ? L copper initial 1 plus Alpha. alpha copper delta T, Yes, sir. right? Yes, sir. और minus L iron initial 1 plus alpha iron delta T is 10, right? Yes, sir. तो ये आ गया L copper initial minus L iron initial, है ना, Yes, sir. प्लस डेल्टा टी को लेंगे तो अल्फा कॉपर माइनस अल्फा कॉपर एल कॉपर माइनस अल्फा आयरन एल आयरन, राइट? Yes, sir. इज 10. Yes, तो sir. अब क्या होगा? ये दोनों फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे, Yes, sir. राइट? ठीक है. अब डेल्टा टी को तो आप कुछ भी ले सकते हो, डेल्टा टी को आप 100 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, Yes, राइट? sir. Yes, sir. तो यहां से रेशियो मिल जाएगा हमें, हाँ सर, मिल जाएगा रेशियो. समझा? Yes, understood. इसको एक और तरीका है करने का, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे. इसका मैं एक और शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ. लिया क्या? हाँ सर, ले लिया स्क्रीनशॉट. है ना? तो यहां से दोनों 10 है ना, तो L कॉपर T माइनस L कॉपर इज इक्वल टू L आयरन T माइनस L आयरन. ये भी लिख सकता हूँ, Yes, sir. राइट? Yes, दोनों sir. के हाँ, इक्वेट हाँ. करूंगा और रीअरेंज करूंगा तो, Yes, sir. राइट? इसकी वैल्यू कितनी होगी? अल्फा कॉपर L कॉपर डेल्टा T, हाँ इसकी सर, वैल्यू हाँ. होगी Alpha अल्फा आयरन iron, L L iron, आयरन delta T. डेल्टा T. तो ये अगर आ गया तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. Yes, sir. तो Cut L off. कॉपर बाय L आयरन कितना आ जाएगा? अल्फा आयरन बाय अल्फा कॉपर. Upon alpha copper. Yes. दिस इज 11/17. इसके बाद चेक ऑप्शंस. हाँ, yes, sir. दैट इज द बेटर वे टू डू इट. समझा? Yes, understood.
तो वैल्यूज बट क्लोज है तो मतलब एग्जाम के टाइम पर टाइम वेस्ट नहीं होता। हाँ मतलब टाइम तो वेस्ट होगा, एग्जाम देने में टाइम वेस्ट होगा बच्चे, पूरे 6 घंटे वेस्ट होंगे, 3 घंटे पेपर 1 में, दूसरे 3 घंटे पेपर 2 में, राइट। मजे ले रहे हो आप बैठ के, जो दे रखा है वो तो सॉल्व तो करेंगे ना आप, हाँ यस और सर। नो। कॉपी कर लो जो भी कॉपी कर रहे हैं बच्चे। डन आदेमन? Yes, sir. Done. चलो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। तो अभी हमने ये समझा कि टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या हो रहा है हमारा, टेम्परेचर बढ़ाने पे लेंथ इंक्रीज हो रही है, Expansion. एरिया इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। परफेक्ट। तो अब इससे क्या होता है, बहुत सारे अलग अलग क्वांटिटीज में फर्क आ जाता है, ठीक है। तो उनको 1 बाय 1 पढ़ेंगे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। ओके, सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड में क्या फर्क आता है टेम्परेचर के कारण, वो पढ़ना है अपने को, ठीक है। जस्ट कीप ऑन रिप्लाइंग यस एंड नो, Yes, sir. है ना। तो अब इसमें पॉइंट नंबर 1, टाइम पीरियड कैसे गिवन होता है। आप लोगों ने अभी पढ़ा नहीं है बट आपको पढ़ा देंगे आगे, बचपन में पढ़ा होगा। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, 2 pi root L by G. वेरी गुड। पेंडुलम इज T is equals to 2 pi under root L by G, which implies T is proportional to length L, right? Yes, sir. So, as on changing temperature, length changes, Changes. Yes, sir. hence time period of simple pendulum also changes, right? Yes, sir. Time period of simple pendulum also changes. Okay, तो हम क्या लिख सकते हैं, time period at temperature T by time period initial is under root length at temperature T, which is L initial 1 plus alpha delta T Yes, sir. by L initial। तो ये कितना आ जाएगा, 1 plus alpha delta T raised to power 1 by 2, correct? Yes, sir. Using binomial approximation. Time at temperature T can be written as time initial, time at temperature T by time initial can be written as 1 plus half 0.5 alpha delta T. alpha delta T, correct? Yes, sir. Time at T is time initial plus time initial alpha delta T by 2,
क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो, और डेल्टा टी विच is T final minus T initial is T initial alpha delta T by 2. समझा क्या? Yes, sir. Understood, sir. अब मुझे एक बात बताओ, जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो हमारा क्या कहते हैं, टाइम लूज होगा, लॉस होगा या फिर गेन होगा? जो बच्चे को आंसर देना है, जिस भी बच्चे को आंसर देना है, रेज हैंड करना। प्लीज रेज हैंड करो बच्चों, इंटरेक्ट करो तो बढ़िया रहेगा। हाँ रेमन, कुछ बोलना बच्चे? Sorry, sir. Can you repeat the question? मैं log out हो गया. On increasing temperature, will we lose time or will we gain time? We will. और नहीं समझ में आ रहा तो मना कर दो सर। सर एक सेंस आंसर आ रहा है, बट सर कॉमन सेंस से थोड़ा अलग आंसर आ रहा है. श्लोक बोलो। गेन टाइम। गेन टाइम। चलो श्लोक, मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। टाइम के टर्म्स में समझ में नहीं आ रहा है ना, बट श्लोक माइक ऑन करो। हाँ यस सर। आज आपको रोज 100 रुपए मिलते हैं पॉकेट मनी के, ठीक है? आपके पास 100 रुपए है, आप शॉप पे गए और आपने एक 20 रुपए की चॉकलेट खरीदी, तो कितने पैसे बचे आपके पास? 80 रुपीज। 80 रुपीज। तो एक चॉकलेट आ गई और 80 रुपीज बचे। नाउ नेक्स्ट अपन बात करते हैं, आज शाम को रेट इंक्रीज हो गई, प्राइस इंक्रीज हो गई, ठीक है? तो प्राइस इंक्रीज होने के बाद उसकी उसी सेम चॉकलेट की प्राइस 25 रुपए हो गई। तो कल आपके पॉकेट मनी की 100 रुपीज थे आपके पास, उससे आप एक सेम चॉकलेट लेने गए, आपके पास कितने पैसे बचे? 75। तो आपने, है ना, जो डेल्टा मनी है वो लूज किया या गेन किया ड्यू टू प्राइस राइज? प्राइस बढ़ने की वजह से आपने मनी को एवरीडे जो आपकी सेविंग होती थी वो इंक्रीज हुई या फिर डिक्रीज हुई? लॉस हुआ या गेन हुआ? लॉस हुआ। लॉस हुआ ना। पैसे के टर्म्स में समझ में आ रहा है? हाँ सर। टाइम के टर्म्स में समझ में नहीं आ रहा है? भाई लेंथ बढ़ाऊंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो टाइम ज्यादा लगेगा तो ज्यादा टाइम लग गया तो आई विल लूज टाइम ना। समझा? हाँ सेम काम Yes, करने के sir. लिए, राइट? सो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर it will take more time. time, hence time is lost, and similarly vice versa. समझा? किसी बच्चे को कोई डाउट? सर एक डाउट था सर, विजुअलाइज नहीं हो पा रहा सर, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर टाइम कैसे ज्यादा लगेगा? इट लाइक पेंडुलम क्लॉक देखिए कभी? सॉरी सर, कैन यू रिपीट? पेंडुलम क्लॉक देखिए? हाँ सर, वो घूमता रहता है. ऐसे घूमेगा यस सर. तो यू विल टेक मोर टाइम फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन। यस सर. तो आप ज्यादा टाइम ले रहे हो सेम काम को करने में। आपके पास एक दिन में घंटे तो 24 ही थे। पहले आप 5 घंटे ले रहे थे एक काम को करने में, अब आप 6 घंटे ले रहे हो। तो पहले 25 बचे रहे थे, अब 24 बचे रहे। सॉरी, 24 में से 5 ले रहे थे तो पहले 19 बचे रहे थे, अब 18 बचे रहे। 30 काउंट लेके। समझा? यस सर, अंडरस्टूड. नोट डाउन कर लो बच्चों, रेज हैंड कर लेना प्लीज। सर डाउट था। बोलो। So increasing temperature, metal expands. So that's why it takes more time to complete the
Right. हम्म, That's the reason, sir. राइट, परफेक्ट, यही रीजन है। तभी तो दिखाया ना, लेंथ के साथ प्रोपोर्शनल है, तो टाइम बढ़ा Yes. तो लेंथ बढ़ा, या टेम्परेचर बढ़ा तो लेंथ बढ़ा, लेंथ बढ़ा तो टाइम बढ़ा। ओके, Done, sir. एक बच्चे का रेज हैंड है, हर्षवर्धन का, वेटिंग फॉर देम। Sorry. Yes, so everyone's done. ओके, तो इसमें एक स्टेटमेंट नीचे लिख लो। या चलो स्टेटमेंट नहीं, अपन क्वेश्चन के थ्रू ही समझते हैं उसको, तो देख लेते हैं, जस्ट 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करो बच्चों। रेज हैंड कर लेना प्लीज, जो भी सॉल्व कर रहे हैं बच्चे।
Last 1 minute. Okay, everyone, please lower your hand. आदम पीछे से कोई डिस्टरबेंस तो नहीं आ रहा ना? No, sir. No, sir. Everything's clear. तो लेट्स से जिस टेम्परेचर पे ऑपरेट करता है उस टेम्परेचर को मैं टी कह देता हूँ, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा ले लेते हैं, राइट। Yes, sir. गेन्स 5 सेकंड, तो मतलब पहले वाले केस में जो टाइम लगेगा वो t - 5 होगा। Yes, sir. That will be equal to what? T alpha. Wait. And we know delta T. T alpha delta T, correct? Yes, sir. है ना? तो ये Sir, by 2, right? by 2, sorry. So delta T पहले केस में गेन किया है, तो -5 लिख दूं Yes. in case of gain, हाँ, sir. because you are taking less time. T Yes, sir. alpha टेम्परेचर कितना होगा? So 15 minus T. 15 degrees Celsius. नहीं, So 15 minus T. T - 15 होगा ना बच्चे? सॉरी, 15 - T, सही, करेक्ट। Yes, sir. सेकंड केस में क्या होगा बच्चे? वही चीज अगर हम देखेंगे तो Sir, by 2. by 2। सेकंड केस में हमारा वही 10 आ जाएगा। हाँ, sir. Plus 10 equals to T alpha into T minus 10, right? Mhm. Sorry, 30 sir. minus 30 T। minus T. 30 minus T. हो जाएगा सॉल्व। Yes, sir. तो लेकिन उससे अल्फा का वैल्यू कैसे आएगा? अल्फा की वैल्यू निकाल लो ना आप यार। सर टेम्परेचर आ जाएगा सर, इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस सर, लेकिन अल्फा कैसे आएगा? मतलब इसमें तो 2 इक्वेशन 3 वेरिएबल है ना। पेंडुलम्स का 24 आवर्स में कितना होता है? टाइम की वैल्यू 24 आवर्स डालेंगे ना, ओ अच्छा, राइट? ओ अच्छा, ठीक है सर, गॉट इट। गॉट इट? यस सर। कोई डाउट किसी बच्चे को? इसका मतलब टी का वैल्यू है 24 आवर्स। जो भी बच्चे कॉपी कर रहे हैं रेज हैंड कर लेना। ओके, आई कैन नॉट सी एनी हैंड्स। नेक्स्ट देखते हैं हेडिंग। Okay, so next heading is effect of temperature on
density of liquid. Okay. Yes, sir. So density rho is mass by volume. Yes, sir. Mass is constant, right? Yes, sir. So this implies density is inversely proportional to volume, or density at temperature T by density initial is volume initial by volume at temperature T, which is V initial 1 plus gamma delta T, right? Yes, sir. So density at temperature T by density initial is 1 by 1 plus gamma delta T, or I can write this as 1 plus gamma delta T raised to power minus 1, which is Yes, sir. approximately 1 minus gamma delta T. So binomial this thing, right? Using binomial approximation, Yes, sir. right? Yes, sir. So this implies density at temperature T is density initial 1 plus 1 minus gamma delta T, right? So on Yes, sir. increasing temperature, density decreases, right? Yes, sir. चलो करो नोट डाउन. जो भी बच्चे नोट डाउन कर रहे हैं, प्लीज रेज योर हैंड. Need waiting for you.
Yes, sir, everyone's done. ओके, यहाँ तक अच्छे से समझ में आया बच्चे? क्लियर है? सर आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है. I don't know if it's just I'm from. 1 second. I'm audible to you yes. guys? Yes, हाँ sir. सर आपकी अभी आवाज क्लियर नहीं है. है break। So what I'm saying, यहाँ तक अच्छे से समझ में आया? So Yes आज sir. के लेक्चर के लिए इतना ही. इसके आगे कंटिन्यू करेंगे फिर नेक्स्ट टाइम जो भी होगा. ठीक है? Bye, sir. Thank you. Okay guys. Bye. Bye sir. Thank you. Bye, sir. Bye. Thank you, Thank sir. you. Thank you, sir.